नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो एलएसी पर 19 जगहों पर झड़प को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है और एलएसी की कुछ तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा और क्या हो रहा है एलएसी पर वो भी आपको दिखाता हूं। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ना देखो दोस्तों, एलएसी के बारे में भारत में बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। खैर 2020 वाली घटना के बाद एलएसी पर जो भारतीय सेना ने पोजीशंस ली थी उसकी एक गहरी कवरेज मैंने आपको दी और मैंने बताया कि कैसे हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशंस पर खड़े थे। लेकिन उसके बाद भी ना कई लोगों को पता नहीं अपनी सेना के प्रति क्या हीन भावना है, अभी भी चीनपुर की तारीफ में लगे रहते हैं और अपनी सेना को बहुत ही ज्यादा कई लोग डाउन प्ले करते हैं। और अगर मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं तो देखो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हम लद्दाख की एयर स्ट्रिप से उड़ान भर रहे थे। लिटरली फाइटर जेट्स पूरे देश भर में उड़ रहे थे, सोनिक बूम्स हो रहे थे, हेलीकॉप्टर्स देखे जा रहे थे, पूरी इंडियन एयरफोर्स एक्टिव थी और यह सारा एलएसी को फोकस करते हुए किया जा रहा था। और अभी वाला जो ये वीडियो है इसको देखो, देखो एलएसी से बहुत ही प्यारा वीडियो है। लिटरली जहां पर स्टैंड ऑफ हुआ था उसी एरिया का ये वीडियो है। पेंगोंग सो झील जो है, यहां पर हमारी सेनाएं आमने सामने हैं चीनपुर के साथ। यहां पर हमारा आप चिनूक हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हुए देख सकते हो। कितनी प्यारी वीडियो है। नीचे आपको पेंगोंग सो दिख रहा है, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर दिख रहा है हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर। और इसके बाद आप जरा ये वाली फोटोज देखो। ये जो फोटोज है ये हमारे एलएसी पर एक ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। जी हां, हमारे ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ड्रोन्स को कंट्रोल करना है और किस तरह से इनका यूज करना है। ये सब एलएसी पर हो रहा है और ये रिसेंटली ही सेटअप किया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से यहां पर था। और एलएसी पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ है, उनकी कितनी सारी रोड्स बन रही हैं उसकी तो गिनती ही नहीं है। बड़े छोटे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा बड़ा काम यहां पर हो रहा है न्योमा एयर बेस पर। जी हां, बीआरओ ही इसे भी कर रहा है। बेसिकली ये एक छोटा एयर बेस था जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट तो उतर सकते थे, लेकिन यहां पर फाइटर क्राफ्ट हमारे लैंड नहीं कर सकते थे, ना ही उड़ान भर सकते थे, क्योंकि जो एयर स्ट्रिप्स चाहिए फाइटर जेट्स के लिए वो थोड़ी सी लंबी चाहिए और जो स्ट्राइक कैपेसिटी वाले जो फाइटर क्राफ्ट होते हैं उनको फ्लाई करने के लिए थोड़ा सा मोमेंटम बनाने के लिए एक लॉन्गर एयर स्ट्रिप्स की आवश्यकता होती है। तो इसी को देखते हुए ये जो बेस है ये अपग्रेड किया जा रहा है। बीआरओ काम कर रही है इस पर और बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों ये जो एयरबेस है वो एलएसी के बहुत ही पास है, मतलब इतना पास है कि यहां से आप अगर उड़ान भरते हो विद इन 20 सेकंड के अंदर अंदर आप एलएसी पार करके चीन के अंदर घुस सकते हो। तो यहां पर 2.5 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है जिसपे कि हमारे फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं और यहां से उड़ान भर सकते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और हम यहां से भी स्ट्राइक करने की क्षमता में आ जाएंगे। तो ये सब चल रहा है एलएसी पर। तो अगली बार कोई आपसे एलएसी और चीनपुर के बारे में पूछे तो उसको ये वीडियो दिखाइएगा कि भारतीय सेना आखिर कर क्या रही है एलएसी पर। और 19 जगहों पर जो झड़प की खबर है, देखो क्या हुआ है। एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई। आईटीबीपी जो है हमारी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करी कि इस साल बर्फ पिघलने के बाद, जी हां अभी काफी जगहों पर बर्फ है और एलएसी पर तो लगभग साल भर ही बर्फ रहती है, लेकिन गर्मियों के समय थोड़ा सा पतली हो जाती है ये बर्फ। और कश्मीर में तो लिटरली कल ही बर्फबारी हुई है। तो ये रिपोर्ट है कि गर्मियों में जब बर्फ पिघलेगी उसके बाद चीनपुर की जो सेना है वो इन 19 जगहों पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगी। इस तरह की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी। हाँ, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है। नाउ ये जो रिपोर्ट है इसकी काफी चर्चा हुई। करीब 2 दिन पहले ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि आईटीबीपी ने इस तरह की रिपोर्ट दी है सरकार को, किसी अखबार वाले ने इसे छाप दिया था। उसके बाद क्या हुआ, कई सारे मीडिया हाउसेस ने इसे छापना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जो गृह मंत्रालय है हमारा, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो भी छाप रहे हैं ये सब मिसलीडिंग है। अब देखो, मिसलीडिंग का मतलब ये है कि आईटीबीपी ने रिपोर्ट तो दी है सरकार को, लेकिन उस पर यह कह देना कि इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की रिपोर्ट दी है, ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। गृह मंत्रालय खुद ही इससे मना कर रहा है, लेकिन यह भी मना नहीं किया जा सकता कि चीन घुसपैठ की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, ये तो भारत देश का कोई भी आदमी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि चीन बॉर्डर पर शैतानी करेगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बनेगी। जी हाँ, क्योंकि बर्फ में तो इनकी बत्ती गुल हो जाती है। लिटरली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इन बेचारों के जो जवान है वो ऑक्सीजन के बिना ही मर जाते हैं, जैसे कि 2020 और 21 के स्टैंड ऑफ में हुआ था। तो फिलहाल ये जो बर्फ पिघलेगी इसको अभी 2 से 3 महीने बाकी है। तो हो सकता है कि जून जुलाई के बाद आपको चीनपुर की ओर से कोई उल्टी सीधी हरकत देखने को मिले, लेकिन उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। और तैयारी किस लेवल की है वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन इससे मना नहीं किया जा सकता कि संभावनाएं पूरी हैं। चीनपुर तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप बताओ आपको क्या लगता है और भारतीय सेना की तैयारी की जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई उस पर आप क्या कहना चाहोगे ये भी लिखो और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।